इस सेशन में हम जानकारी लेंगे टेबल के बारे में। यदि आप यहाँ देखें तो हमारे पास पहले से एक टेबल अवेलेबल है जिसमें आपके पास 3 कॉलम्स हैं, नेम, एड्रेस, मोबाइल, और 4 रोज़ हैं जिसमें पहली रोज़ हेडर के लिए है, नेम, एड्रेस और मोबाइल के लिए। दूसरी रो अजय के डेटा के लिए, तीसरी विजय के डेटा के लिए और चौथे वाली जो रो है वो सुमित के डेटा के लिए है। तो हम इन टेबल्स का प्रयोग डेटा को रखने के लिए करते हैं, और यदि आप कुछ प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाना चाहते हैं और उसको इस टेबल के अंदर शो करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं टेबल हम कोरोड्रा में किस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले टेबल को सिलेक्ट करें और यहाँ से क्रिएट न्यू टेबल पे क्लिक करें। जब आप सिलेक्ट करते हैं तो क्रिएट न्यू टेबल में आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। यहाँ से आप नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ा सकते हैं ऊपर से, और नीचे से आप नंबर ऑफ़ रोज़ कम कर सकते हैं। इसी तरह से नंबर ऑफ़ कॉलम बढ़ा सकते हैं, आप नंबर ऑफ़ कॉलम्स कम कर सकते हैं। मैं यहाँ 3 कॉलम ले लेता हूँ। आप पहले से प्री डिफाइंड हाइट और विड्थ को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हाइट कम करना चाहता हूँ तो हाइट कम कर सकता हूँ, और यदि विड्थ कम करना चाहता हूँ तो विड्थ भी कम कर सकता हूँ। फाइनली मुझे ओके करना है और मेरा टेबल प्लेस हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ जूम पैन कर लेता हूँ ताकि मेरे पास ये टेबल थोड़ा सा क्लियरली नज़र आए। आप देखेंगे कि इसमें आपके पास 3 कॉलम्स बन चुके हैं और 4 रोज़ बन चुकी हैं। जो हमने हाइट और विड्थ डिफाइन की थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हाइट विड्थ अप्लाई हो गई है। हमने टेबल बनाने के लिए यहाँ पे टेक्स्ट टूल के अंतर्गत भी देखा था, टेबल हम यहाँ से भी डायरेक्टली बना सकते हैं। इस टेबल में आप कलर भी फिल कर सकते हैं। डायरेक्टली क्लिक करें और आपके पास कलर इनपुट हो जाएगा, अर्थात वहाँ पे कलर आ जाएगा। मैं यहाँ से अभी लाइट कलर ले लेता हूँ। आप डायरेक्टली इसमें टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करना है। थोड़ा जूम करें और यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे खुद ही ऑटोमेटिकली वहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया अवेलेबल हो गया है। यहाँ मैं टाइप कर सकता हूँ कुछ भी जो मैं टाइप करना चाहता हूँ। जब मैं दूसरे सेल पे जाता हूँ तो मैं दूसरे सेल पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ भी आप देखेंगे कि टेक्स्ट एरिया स्वयं ही आ गया है। इस तरह से मुझे केवल सेल में जाके क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास जो सेल्स में डेटा लिखने के लिए जगह स्वयं ही आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आप यहाँ से टेबल बनाना चाहते हैं, टेबल पे क्लिक करें, डायरेक्टली आप यहाँ पे प्री डिफाइंड सेटिंग्स के साथ टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यदि ऊपर की तरफ देखें तो आपके पास एक टेबल बार यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है जिसमें आप बेसिक सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं XY लोकेशन, हाइट विड्थ और साथ ही यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ से मैं नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ा देता हूँ या कम कर सकता हूँ। इसी तरह से नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी बढ़ा सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड स्पेसिफाई कर सकता हूँ और इसके अतिरिक्त बॉर्डर को भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ। आप बॉर्डर सिलेक्शन कर सकते हैं कि कौन सा बॉर्डर आपको यहाँ पे चाहिए। ऑल का मतलब सारे कंप्लीट बॉर्डर से रहेगा। आप उसके लिए एक डिफरेंट कलर भी चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ और इस तरह से मैं इन ऑप्शंस का प्रयोग कर सकता हूँ। तो हमने इस सेशन में देखा कि किस प्रकार हम बेसिक टेबल को बना सकते हैं, उसमें टाइप कर सकते हैं और किस प्रकार से उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे किस प्रकार हम पहले से बने हुए टेबल को एडिट कर पाएंगे। धन्यवाद।